Hi everyone, welcome back to Smiling Hustlers. I am Akriti and I create videos around motivation, positivity and anything that will make you self-confident. So today we will discuss about how to speak English confidently. First of all, I want to make it clear कि English बस एक language है and that is not something that will measure your intelligence or your smartness. Although there is a very sad reality in our market कि लोग English को use करते हैं judge करने के लिए कि अरे देखो अगर वो बहुत अच्छा English बोल रहा है तो वो बहुत smart है, बहुत तेज़ है, बट अगर कोई अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है तो उसे गंवार बोल दिया जाता है एंड दिस डज नॉट मेक सेंस एट ऑल. ये बस वो लोग करते हैं जिनके पास ज़्यादा दिमाग नहीं होता है, जो ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज ऑल्दो यू हैव टू लर्न इट बिकॉज देर इज़ अ नीड इन मार्केट. ये ग्लोबली यूज़ होता है हर जगह, जॉब्स में, बिजनेस में. अगर आप ये सीखोगे अच्छे से बोलना तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही क्रिएट होगी. बट अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो इसका अंडर कॉन्फिडेंट फील करने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये जस्ट अ लैंग्वेज है. ओके, एनीवेज, without any further ado, we will start. I'll give you 5 ways that you can use to speak English confidently. First is clear your thoughts. जब तक आपका सोच क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि आपको बोलना क्या है, आप इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल सकती या कोई भी लैंग्वेज अच्छे से नहीं बोल सकते. सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट इट डाउन. स्टार्ट राइटिंग योर थॉट्स. ये आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लाएगा. दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश और एनीथिंग. दिस इज़ अबाउट योर mental rehearsal, just mental practice. Start writing whatever you feel, whatever you want to do, how you will do, what you will do. जस्ट स्टार्ट राइटिंग एंड स्टार्ट राइटिंग इन इंग्लिश. उससे क्या होगा कि आपको सोचने का बहुत मौका मिलेगा और जब आप लिखोगे तो आपके थॉट्स अपने आप अनफोल्ड होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे. सो दैट विल रियली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज वेरी बेटर. सो येस, स्टार्ट राइटिंग, क्लियर योर थॉट्स सो दैट यू नो कि आपको बोलना क्या है आगे. ठीक है. सेकेंड थिंग इज practice. Practice makes a man perfect. You have to understand this. देखो, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऐसा नहीं है कि मतलब बस आप बोल रहे हो या फिर लिख रहे हो. आपको एक सेफ स्पेस क्रिएट करना है. सेफ स्पेस का मतलब कि आपका कोई दोस्त, कोई भाई बहन, पेरेंट्स, टीचर्स, डजंट मैटर, जो आपको बिल्कुल जज ना करे. ठीक है, उसके सामने कुछ भी बोलना स्टार्ट करो. एंड लेट्स स्टार्ट विथ कि आप अपने डेली लाइफ क्या हो रहा है, यू नो व्हाट हैपेंड टुडे, समथिंग लाइक दैट. और एल्स आपने कोई मूवी देखी, आप उसको नरेट करो अपने जो साथ वाले लोग हैं, अपने जो आसपास के लोग हैं उनको. एंड इफ़ यू फील कि आपके पास कोई सेफ स्पेस नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको जज नहीं करेगा, तो जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग टू योर सेल्फ. मिरर में देखो और मिरर से बातें करना स्टार्ट करो. From my personal experience, I did this a lot. I talked in mirror a lot, especially मेरे इंटरव्यूज से पहले, जब भी इंटरव्यूज होते थे उसके पहले, उससे मुझे आइडिया मिलता था कि मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है, मेरा जो बोलने का तरीका है, कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. एंड आई वॉज माई ओनली टीचर. मैं खुद बोल रही हूँ, मिरर में देख रही हूँ, समझ रही हूँ, कहीं फंस रही हूँ तो उसको फिर से बोल रही हूँ. सो स्टार्ट स्पीकिंग टू योर सेल्फ. मतलब ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बंदा या बंदी होनी ही चाहिए जिसके सामने आप बोल सको. कोई नहीं है, इट्स ओके. जस्ट मिरर के सामने खड़े रहो और बोलना स्टार्ट करो. ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ वाइल यू आर लर्निंग इंग्लिश. कुछ भी बोलो मिरर के सामने, कुछ भी नरेट करो, जैसा मैंने बोला कि मूवी की स्टोरी नरेट कर दो या फिर कुछ भी. जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग टू योर सेल्फ. उससे क्या होगा कि आप बोलोगे तो आपके माउथ को, आपके माइंड और माउथ का जो मसल है वो धीरे धीरे क्रिएट होना स्टार्ट करेगा और आपके दिमाग को समझ में आएगा कि अच्छा कुछ नया बोल रहा है, ये कुछ नया कर रहा है. तो लेट्स स्टार्ट सपोर्टिंग दैट. ठीक है. देन थर्ड थिंग इज कि थिंक इन सिंपल इंग्लिश. कि मतलब जब भी आप बोलते हो, और बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जैसे वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं ना तो वो बहुत हैवी हैवी वर्ड्स सीखने लगते हैं. उनको लगता है कि इंग्लिश सीखने का मतलब अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना है. वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड इंग्लिश बोलना इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग. अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी कि अगर मैं ऐसे नॉर्मली बोल रही हूँ दैट आई एम फीलिंग सैड टुडे, some people will say कि I am feeling very melancholy today. तो that is a very poetic kind of English. ठीक है, डेली लाइफ में उतनी ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती है. तो अपनी वोकैबुलरी आप बाद में स्ट्रॉन्ग कर लेना. पहले आप सिंपल इंग्लिश बोलना सीखो. वेरी सिंपल, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें बोलो. इतना वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस मत करो, अदरवाइज आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा. उसको समझ नहीं आएगा कि आपको प्रैक्टिस करना है बोलने की या फिर आपको दिमाग में से फीड करना है, वर्ड्स याद करने हैं. तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इनिशियल डेज में अपने स्पीकिंग एबिलिटी को बस बढ़ाना है. और उससे वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने का कोई कनेक्शन नहीं है. वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना इट मीन्स कि कुछ अलग करना, कुछ डिफरेंट सीखना, कुछ नई नई चीज़ें ऐड ऑन करते रहना. यहाँ हमें इंग्लिश बोलना सीखना है. ठीक है. देन फोर्थ थिंग इज
कि जो भी आपका इंग्लिश बोलना है, ठीक है, आप कुछ भी बोल रहे हो, धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस लाना स्टार्ट करो। कॉन्फिडेंस आपको ऐसे नहीं आएगा, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। सो दिस कम्स बैक टू दैट वो वाले पॉइंट कि आपको बोलना है, खुद से बोलना है, तो उससे बोलते बोलते आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एंड स्टार्ट मिमिकिंग दैट कॉन्फिडेंस। अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को ये बेवकूफ़ बनाओ कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, एंड देन योर ब्रेन विल स्टार्ट रिएक्टिंग इन द सेम वे। तो जब भी आप बोलते हो ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो महीनों इंग्लिश बोलते हैं, बट फिर भी अगर कोई किसी के सामने अगर बोलने की बारी आ गई तो उनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। और उस लोगों में मैं भी थी कि मैं अकेले में तो बहुत अच्छा बोल ले रही हूँ, मिरर के सामने तो बहुत अच्छा बोल रही हूँ, पर कोई सामने मेरे आ रहा है तो मैं सब कुछ भूल जा रही हूँ कि ये क्या हो रहा है अब। एंड नाउ सी मी, आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, एंड बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता कौन कौन देख रहा है, स्टिल आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये आया कॉन्फिडेंस मुझे मिमिक करते करते मेरे दिमाग में। फिर मतलब मुझे ये चीज़, ये गैप समझ में आया कि यार मैं अकेले में बोल रही हूँ बट सामने मैं नहीं बोल पा रही हूँ। इसका मतलब प्रॉब्लम मेरी इंग्लिश में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे कॉन्फिडेंस में है। मेरे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है बोलने का। ऑल्दो मुझे बोलना आता है, ऑल्दो मेरे वर्ड्स क्लियर है, ऑल्दो मेरे थॉट्स क्लियर हैं, बट मुझे बोलना ही नहीं आ पा रहा है किसी और के सामने। तो उसके लिए आपको अपने ब्रेन को फूल बनाना है दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी कॉन्फिडेंटली। ये सारे अफर्मेशंस अपने ब्रेन को देने हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क करो। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे, जब आप लिखने लगोगे, जब आपके थॉट्स क्लियर होने लगेंगे, द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज वर्किंग ऑन योर कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस पे वर्क करने का सबसे ईजिएस्ट तरीका है कि अपने एफर्मेशंस पे काम करो, एफर्मेशंस बोलो। ब्रेन को बस बेवकूफ़ बनाना है और कुछ नहीं करना है। वो ऑल इज़ वेल जो मूवी थी रांचो वाली, उसमें बोलता है ना कि हमारा दिल बहुत बेवकूफ़ है, बस उसको ऑल इज़ वेल बोलो और वो मान जाता है कि ऑल इज़ वेल। वैसे ही हमारे दिमाग को बस इतना बोलना है कि ऑल इज़ वेल यार, यू आर सो कॉन्फिडेंट, और हमारा दिमाग मान जाएगा। एंड दिस इज़ सम न्यूरो साइंस थिंग, जो कि मतलब ये साइंस प्रूवन थिंग है, ठीक है। अब उसमें डीप नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज़ अनदर टॉपिक। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू क्या ये सारी चीज़ें करने से आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। पॉजिटिव रहो, अच्छे से खुद को कॉन्फिडेंट फील कराओ, खुद को अफर्मेशंस दो, और कोई चीज़ नहीं है दुनिया की जो आपको कुछ भी सीखने से या कुछ भी बोलने से रोक सकती है। सो डू दीज थिंग्स, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपने ये सारे प्रैक्टिसेस किए, और अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट हुआ तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड विद दिस, साइनिंग ऑफ, आकृति। कीप स्माइलिंग, कीप हसलिंग।